कल को अगर कोई बंदा एआई यूज कर एक SaaS सॉफ्टवेयर बना देता है जिसके अंदर उसने पेमेंट सर्विस को भी इंटीग्रेट किया, उसने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को भी बनाया, तो क्या तुम लोग उसको डेवलपर मान लोगे ऑटोमेटिकली? आई थिंक उसका जवाब ना है, क्योंकि आज के टाइम पर ना एक नई तरीके की प्रजाति पैदा हो रही है मार्केट के अंदर। पीपल हु कैन कोड बट डोंट नो एक्चुअली व्हाट कोड एआई इज जनरेट। मार्केट के अंदर सच में एक बहुत वियर्ड चीज हो रही है, लाइक ट्रेंड कंप्लीटली शिफ्ट होता जा रहा है। ट्रेंड क्या बन रहा है? पहले लोग बोलते थे कि यार तुम लोगों को डीएसए आता है, तुम लोगों को रिएक्ट आता है तो ठीक है, मतलब ये स्किल्स की बात होती है। आज के टाइम पर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। अब लोग बोलते हैं कि मेरे को कर्सर चलाना आता है, मेरे को एआई एजेंट्स बनाने आते हैं, मेरे को गिटहब कोपायलट यूज करना आता है। डिफरेंस समझ रहे हो तुम? सबसे ज्यादा जो डेंजरस चीज मार्केट के अंदर हो रही है ना, कि जिन लोगों को कोडिंग जिन लोगों ने कभी कोडिंग करी भी नहीं थी, वो लोग SaaS का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फ्रीलांस के क्लाइंट्स ले रहे हैं, उसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, सिक्योरिटी भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और साथ में स्केलेबिलिटी भी इंश्योर कर रहे हैं, लाइक एक लिमिटेड अमाउंट। तो एप्स बनाकर पैसा भी कमा रहे हैं और वो एप्स प्रोडक्शन के अंदर सही से वर्क भी करते हैं। देखो, डेवलपर का एक मेन इशू पर सब चीज़ें लोकली तो चल जाती हैं, लोकल कंप्यूटर पर तो चल जाती हैं, पर जब वो चीज़ प्रोडक्शन में जाती है तो फिर कुछ चलता नहीं, फिर इश्यूज आते हैं, फिर बग आने लग जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लाइक एआई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ऐसा देखा गया है कि लोगों ने SaaS सॉफ्टवेयर तो बना लिए, लोगों ने फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स तो ले लिए, पर उनकी रेपुटेशन या फिर उनकी जो वो है ना क्रेडिबिलिटी, वो आगे तक नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है। देखो, जो लोग वाइब कोडिंग करते हैं, जिन लोगों को कोडिंग का सी भी नहीं मालूम, वो लोग क्या करते हैं, वाइब कोड कर करके फ्रीलांस क्लाइंट्स ले लेते हैं, अपना रिज्यूमे पॉलिश कर लेते हैं और ऑनबोर्ड कर लेते हैं, ठीक है, पैसा भी कमाने लगते हैं। पर एक्चुअली में उनका सारा खेल एक चीज पे डिपेंड होता है, जब तक कोई रियल बग नहीं आता आपके अंदर। जैसे ही प्रोडक्शन के अंदर रियल बग आता है ना, उनका सारा काम धंधा बैठ जाता है। और जब वो लोग सोल्यूशन मांगने जाते हैं एआई से, तो एआई उनको इतने तरीके के सोल्यूशन बताता है, पर उनमें से एक भी सोल्यूशन काम नहीं। और यहीं से जो प्रॉब्लम है ना, वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि नॉन आईटी से भी हैं, वो लोग कोड तो जनरेट करवा लेते हैं, पर वो लोग डीबगिंग में, आर्किटेक्चर में हर जगह फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता कि क्या बन रहा है। एआई का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता है क्या है? फेक कॉन्फिडेंस। मैं तुम लोगों को एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो किसी ने एआई टूल्स का यूज कर एक फुल स्टैक एआई सॉफ्टवेयर बना लिया, उसके अंदर उसने पेमेंट सर्विस को भी इंटीग्रेट करवा लिया, डैशबोर्ड बना लिए काफी बढ़िया। अब वो एक लिंक्डइन पे पोस्ट डालेगा कि मैंने एक फुल स्टैक एआई सॉफ्टवेयर बना दिया है जो कि स्केलेबल है। भाई, तेरे को स्केलेबल का मतलब भी पता है क्या होता है? सबसे ज्यादा डरावनी बात पर क्या है, क्योंकि इस तरीके के लोग जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो इंटरव्यूज भी क्लियर कर पा रहे हैं एआई का यूज कर क्योंकि एआई के थ्रू वो रिज्यूमे को पॉलिश कर देते हैं, एआई के थ्रू वो कोडिंग टेस्ट क्लियर करवा लेते हैं। इन सब से क्या होता है ना, वो कंपनी में जाके काम भी करने लग जाते हैं, पर रियलिटी में जब प्रोडक्शन में इश्यूज आते हैं तो वहां पे उनकी बैंड बच जाती है। जिन लोगों के पास कोडिंग की नॉलेज है और एआई टूल्स का एक्सेस है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ हवा बनाते रहते हैं, जिनको कोडिंग का सी भी नहीं मालूम। लिंक्डइन खोलता हूं तो हंसी आने लग जाती है, क्योंकि हर बंदा एआई इंजीनियर, एआई फाउंडर, 10x इंजीनियर। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक। मेरा एक स्कूल का दोस्त है, उसने एआई का यूज कर काफी अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन कर लिया था, यूआई भी काफी बढ़िया था, ऑटोमेशन भी काफी बढ़िया कर दिया था, उसने टेस्टिंग भी मेंटेन करके रखी थी, सब कुछ एकदम प्रोडक्शन लेवल लग रहा था भाई। जब उसने अपना कोड था डिप्लॉय नहीं कर पा रहा था, 2 दिन बाद पता चला कि उसने एपीआई की गिटहब पे पब्लिक कर दी है। और ऑनेस्टली बताऊं तो इस वजह से उसका पूरा ऐप क्रैश हो गया, अटैकर्स ने भी। और ऑनेस्टली बताऊं, अगर ये चीज वो रियल कंपनी में जाके करता ना, तो अब तक वो फायर हो चुका होता। तुम लोगों को अब तक ये लग रहा होगा कि यार मैं तो एंटी एआई बातें कर रहा हूं, लाइक एआई का यूज करके लोग खराब कर रहे हैं, लोग बेकार करे जा रहे हैं, पर मैं एआई का यूज खुद सबसे ज्यादा करता हूं। तो रियल डिफरेंस पता है कहां पे पैदा हो रहा है? जो स्मार्ट डेवलपर्स हैं, वो एआई का यूज कर अपनी लर्निंग कर्व को बढ़ा रहे हैं, एआई को भी सीख रहे हैं, और कोडिंग के फंडामेंटल्स हैं उन पे तो उनकी पकड़ अच्छी है ही। तो उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे? कंपनी उसी को पैसा दे देगी ना जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको टेक स्टैक भी मालूम है, वो स्केलेबल भी है। तुम मेरे को ऑनेस्टली एक चीज बताना, क्या तुम एआई टूल्स का यूज कर सच में समझते हो कि एआई ने क्या कोड जनरेट किया है, या सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो? तुम लोग एआई का किस तरीके से बेटर यूज कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, मेरे को तुम वो भी बता सकते। इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।